ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको फोल्ड्स का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आपको बताया था फोल्ड्स क्या होते हैं। फोल्ड्स दीज आर द वेव लाइक अंडुलेशंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। और कुछ उनके एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताए थे। हिंज लाइन कौन सी होती है, एक्सल लाइन कौन सी होती है। तो आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यही इकलौता क्लासिफिकेशन है फोल्ड्स का, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसे अच्छे समझिएगा, ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। देखते हैं, पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन आर्चिंग डायरेक्शन, मतलब कि जो बल्जिंग हो रही थी, जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आर्च हो रहा था, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहे थे, क्रेस्ट और ट्रफ, तो वो उनके डायरेक्शंस के बेस पे किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं फोल्ड्स। पहला एंटीफॉर्म, इट इज़ अ फोल्ड वेयर आर्च upwards. Synform, it is a fold where arch downward. जहाँ पे हम क्रेस्ट और ट्रॉफ पढ़ रहे थे, राइट। तो क्रेस्ट और ट्रॉफ तो एक नॉर्मल वेव के लिए होता है, वेव ऑफ अ लाइट, ओके, नॉर्मल वेव के लिए होता है। बट यहाँ पर हम फोल्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेव्स की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो फोल्ड्स की बात जब हम करेंगे तो एंटीफॉर्म कौन सा हो जाएगा। मान लीजिए ये आपकी एक वेव लाइन, ये वेव लेंथ, और ये ऐसे करके जा रहा है, तो ये जो बल्जिंग या फिर आर्च ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कहेंगे एंटीफॉर्म, एंड जो आर्च नीचे की तरफ हो रहा है उसे हम कहेंगे सिनफॉर्म, ठीक है। न्यूट्रल फॉर्म कौन सा हुआ, जो ना तो ऊपर की तरफ जाए ना तो नीचे की तरफ जाए, बट साइडवेज जाए, ठीक है। इट आर्चेस नीदर अप नॉर डाउन बट साइडवेज, लाइक किस तरीके से होगा ये, कुछ इस तरीके से हो जाए, ना तो ऊपर की तरफ जाए ना तो नीचे की तरफ जाए, बट कहाँ जाए, साइडवेज चला जाए, ठीक है। ये तो थोड़ा रेयर होता है आपका, ये वाले जो है नॉर्मल होते हैं, एंटीफॉर्म और सिनफॉर्म। अब इनको ध्यान में रखिएगा, आगे जो क्लासिफिकेशन होगा ना वो इनके टर्म्स में भी होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। एंटीफॉर्म मतलब कि आर्च अपवर्ड, सिनफॉर्म मतलब कि आर्चिंग डाउनवर्ड्स। नाउ बेस्ड ऑन द रिलेटिव एज ऑफ द बेड्स, अब बेड्स की एज के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करते हैं फोल्ड्स। पहला एंटीक्लाइन, इट इज़ अ फोल्ड इन विच ओल्डर रॉक अकर्स इन द कोर, मतलब ये वो बेड क्या होता है, पहले आप ये समझिए बेड क्या होता है। आपका ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के अंदर ही लेयरिंग होती है ना, तो उसको आप बेड्स कहेंगे, ठीक है। अब बेड्स में क्या आ रहा है कि कोर वाले, मतलब सबसे नीचे वाले पार्ट में ओल्डर रॉक्स आए। कौन सी रॉक्स आए, सबसे ओल्डर, सबसे पुरानी वाली रॉक सबसे नीचे आए, तो आपका एंटीक्लाइन बनता है। व्हेन द यंगर रॉक्स फ्रॉम द कोर पार्ट, तो उसे सिनक्लाइन कहेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो है क्या आए, आपकी ओल्डर ना आके सबसे नीचे जो आए आपकी यंगर आए, और बाकी ऊपर डिफरेंट लेयर्स हों, तो वो कौन सा होगा, सिंक्लाइन होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंटीक्लाइन वो होता है जिसमें आपका ओल्डर रॉक्स फॉर्म द कोर, एंड सिंक्लाइन द फोल्ड इन विच द यंगर रॉक्स फॉर्म द कोर। यंगर रॉक्स मीन्स जो अभी अभी रॉक्स बनी है, ठीक है। देन कम्स एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन, हमने एंटीक्लाइन पढ़ लिया, और एंटीफॉर्म हमने पिछले वाले में पढ़ा था। एंटीफॉर्म मतलब देखिए समझिएगा इसको, एंटीफॉर्म हमने पिछले वाले में पढ़ा था आर्चिंग अपवर्ड, एंटीक्लाइन हमने अभी पढ़ा कोर जो हो आपका ओल्डर रॉक्स के हो, तो कंबाइन करके इसकी क्या स्टेटमेंट बन जाती है, द फोल्ड आर्चेस अपवर्ड्स एंड द कोर ऑफ द फोल्ड कंप्राइजेज ऑफ ओल्डर रॉक्स, मतलब कि जो अपवर्ड आर्च करे फोल्ड और उसका जो कोर हो वो किससे कवर हो, ओल्डर रॉक से कवर हो, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट वाला सिनफॉर्मल सिंक्लाइन। अब सिनफॉर्मल का मतलब आर्चिंग डाउनवर्ड्स, और सिंक्लाइन का मतलब कि कोर के अंदर क्या हो, यंगर रॉक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द फोल्ड इन विच द आर्च इज डाउनवर्ड एंड द यंगर रॉक्स इज ऑक्यूपाइड एट द कोर, ठीक है। आई होप आपको इस पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इनको नाम से ही समझिए, आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको नाम से याद रखेंगे ना, एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन, तो याद रहेगा कि एंटीफॉर्म मतलब कि आर्चिंग अपवर्ड, और एंटीक्लाइन मतलब कि सेंटर में क्या आ रहा है आपका, मिड कोर में क्या आ रहा है आपका, ओल्डर। तो आप आराम से डेफिनेशन को क्रिएट कर सकेंगे खुद से। नेक्स्ट एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन, अब फिर से वही बात आ गई, एंटीफॉर्मल, एंटीफॉर्मल मीन्स अपवर्ड, सिंक्लाइन मीन्स आपका सेंटर में क्या आए, younger rocks. So it is a fold which arches upwards and the core of the fold is comprises by younger rocks. मतलब उसका just opposite है. Synformal anticline, synformal means arching downwards. Anticline center में क्या है, मतलब core में क्या है आपका, older rocks. So it is a fold in which arch is downward and the core is occupied by the
ओल्डर रॉक्स, ठीक है, क्योंकि एंटीक्लाइन है। नेक्स्ट एंटीक्लाइनोरियम। एंटीक्लाइनोरियम क्या होता है? जब बहुत सारे एंटीक्लाइंस आपके न्यूमरस स्मॉलर एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज एंटीक्लाइन कंप्राइजिंग ऑफ न्यूमरस स्मॉलर एंड द स्मॉलर एंटीक्लाइन एंड द सिंक्लाइन। मतलब कि एक ऐसा सबसे बड़ा एंटीक्लाइन हो ना, सबसे बड़ा एक एंटीक्लाइन हो जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या हों? एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस हो, ठीक है ना। दिस इज द एंटीक्लाइन, दिस इज द सिंक्लाइन। आगे बढ़ते हैं। सिंक्लोनोरियम, ये कौन सा हुआ? एक बहुत बड़ा आपका सिंक्लाइन हो। इट इज़ अ लार्ज सिंक्लाइन विच कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? इट कंप्राइजेज ऑफ स्मॉलर न्यूमरस एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइंस। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन समझ में आ गया। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एजेस, ठीक है। बेड की एजेस से क्या क्या था, ये आपका दूसरा क्लासिफिकेशन। अब हम तीसरे पे मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री। दो ही आते हैं इसके, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। नाम से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि सिमेट्रिकल कौन से होते हैं? विच फॉर्म्स सिमेट्री, मतलब जो सिमेट्रिकल हो, और एसिमेट्रिकल विच आर नॉट सिमेट्रिकल। So symmetrical folds. In this, axial plane divides it into two parts which are the mirror image of each other. अब जो प्लेन है ना, वो फोल्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक्सियल प्लेन जो है वो फोल्ड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और जो मिरर इमेज होंगे, लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर आपके लिए ये ड्रॉ कर दूँ और मैं यहाँ पर अगर एक्सियल प्लेन रख दूँ अगर यहाँ पर, तो देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के मिरर इमेज क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सो इट फॉर्म्स अ मिरर इमेज, सो दिस इज सिमेट्रिकल फोल्ड। एंड इफ इन केस आई ड्रू लाइक दिस, समथिंग बिग देन स्मॉल एंड देन बिग, कुछ इस तरीके का अगर मैं बनाऊँ आपके लिए, ऐसे ऐसे करके, और फिर मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सियल प्लेन ड्रॉ करूँ, सो यू कैन सी दिस इज नॉट सिमेट्रिकल एट ऑल। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? एसिमेट्रिकल, ठीक है। सो इन दिस एक्सियल प्लेन डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स विच आर समवॉट स्क्यूड, मतलब कि सेम ना हो कि स्क्यूड हो, सो दैट वन इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ द अदर। तो डिवाइड तो करेगा बट वो मिरर इमेज नहीं बनाए, जो मिरर इमेज बनाए वो आपका सिर्फ ऑन डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन। अब हम एक्सियल प्लेन के हिसाब से देखेंगे तो दो आते हैं आपके पास, रिक्यूमेंट फोल्ड और इंक्लाइंड फोल्ड। अब मैंने एक्सियल प्लेन आपको बताया था क्या होता है, जो कि आपके कनेक्ट करता है किसको? हिंज लाइन को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो रिक्यूमेंट फोल्ड क्या होता है आपका? इन दिस एक्सियल प्लेन इज मोर और लेस हॉरिजॉन्टल। अब जो एक्सियल प्लेन है जो आपकी हिंज लाइन को ज्वाइन कर रहा है वो ज़्यादा या कम हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एंड द डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन वेराइज फ्रॉम 0 to 10 डिग्री। मतलब जो डिप डायरेक्शन है वो आपका 0 से लेके 10 डिग्री तक क्रिएट कर सकता है। लाइक आपका अगर ये फोल्ड है, मतलब बेड है, और तो डिप डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो ये 0 से लेके कहाँ तक लाई कर सकता है? 10 तक लाई कर सकता है। कहाँ तक लाई कर सकता है ये? 10 तक। इंक्लाइंड फोल्ड कौन से होंगे? जब एक्सियल प्लेन डिप करे मोर देन 10, मतलब यहाँ से हटा के मोर देन 10 चल जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? इंक्लाइन फोल्ड। दोबारा बताती हूँ, रिक्यूमेंट फोल्ड जिसमें डिप डायरेक्शन, या फिर कह सकते हो आप डिप जो है वो एक्सियल प्लेन के साथ कैसा एंगल बनाए? 0 से लेके 10 डिग्री तक का। अब जब 10 से ज़्यादा का एंगल बनाएगी तो वो इंक्लाइन फोल्ड कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन दी प्लंज ऑफ फोल्ड हिंज लाइन। अब प्लंज ऑफ फोल्ड हिंज लाइन में किस उसके बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है? तो इसमें आपका पहला आता है नॉन प्लंजिंग फोल्ड, मतलब कि हिंज लाइन का या फिर आपके फोल्ड का जो है प्लंज उठाव जो है वो 0 हो बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो प्लंज जो क्या हुआ जिसमें 0 हो, तो आपको नॉन प्लंजिंग फोल्ड आ जाता है। एंड प्लंजिंग फोल्ड कौन सा? जिसमें फोल्ड हिंज लाइन के पास कुछ वैल्यू हो प्लंज की विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसे हम कहेंगे प्लंजिंग फोल्ड, ठीक है। ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। नॉन प्लंजिंग मीन्स जिसमें प्लंज 0, प्लंजिंग मीन्स जिसमें प्लंज की कुछ वैल्यू हो विच इज़ ग्रेटर देन 0। डबली प्लंजिंग फोल्ड, ऐसा फोल्ड जिसमें प्लंज जो हो वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो फ्रॉम द क्यूलिमिनेशन, ठीक है ना। तो कहाँ पे हो? ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो उसे हम कहेंगे डबली प्लंजिंग फोल्ड। मतलब डबली प्लंजिंग फोल्ड मतलब कि दो तो होंगे ही होंगे बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। नाउ डोम, डोम क्या होता है आपका? क्वाक्वर्सल
dipping antiformal structure, a broad circular upward bulge of rocks layers, which means the fold plunges in all the direction from culmination. मतलब आपका डोम एक एंटीफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक अब जो अपवर्ड आर्च करता है उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रॉड सर्कुलर शेप का हो और अपवर्ड आपका क्या करे, बल्ज करे, ठीक है ना, प्लंज करे जैसे कि फ्रॉम द क्यूलमिनेशन। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका एंटीफॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि अराउंडली सर्कुलर है, अपवर्ड, एंड वो बल्ज कर रहा है, बल्ज ऑफ रॉक्स है उसमें, मतलब कि फोल्ड जो है वो हर एक डायरेक्शन में प्लंज हो रही है। तो अगर इन चारों को मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो नॉन प्लंजिंग मीन्स प्लंज जीरो, प्लंजिंग प्लंज की वैल्यू हो कुछ विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, डब्ल्यू प्लंजिंग जिसमें दो प्लंजेस हो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, डोम वो प्लंज जिसमें के सारे डायरेक्शंस पे प्लंजिंग हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वार्कवर्सल refers to structure that dips outward in all the direction from the central point, मतलब कि वो पॉइंट होता है जो हर एक डायरेक्शन में डिप शो करे, उसे क्वार्कवर्सल कहेंगे। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द एक्सिस एज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज प्लंज। अब प्लंज क्या होता है आपका, प्लंज आपका होता है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब कि जिधर इंक्लाइंड हो रहा है आपकी एक्सिस एज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अगर आप हॉरिजॉन्टल से मेजर करें तो किस तरफ इंक्लाइनेशन हो रही है उसको आप प्लंज कहेंगे। इज इट क्लियर? तो आपका प्लंज क्या हो गया, वो एंगल जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल के संग इंक्लाइनेशन शो कर रहा हो। नाउ बेसिन, इसका इसी का पार्ट है एक बेसिन, और it is a special type of fold which is synformal in nature having circular outline on plan। अब ये एक स्पेशल तरीके का फोल्ड है जो कि सिनफॉर्मल होता है। डोम आपका एंटीफॉर्मल था, उसका जस्ट ऑपोजिट ये सिनफॉर्मल होता है, ठीक है, सर्कुलर आउटलाइन होती है इसमें भी। अब हम आज वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, वीडियो वरना बहुत लॉन्ग चली जाएगी। नेक्स्ट अभी इसके थोड़े और क्लासिफिकेशन बचे हैं, मैंने कहा था आपको पहले ये थोड़ा लंबा क्लासिफिकेशन है, ये आपका पार्ट 1 था ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।